देखो, अभी मैं ठीक हूँ। ठीक 15 मिनट पहले ठीक 15 मिनट पहले मुझे बेचैनी, घबराहट और परेशानी महसूस हो रही थी। उसका मूल वजह ये था कि जब भी कभी हमें अपना गोल स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है तो बेचैनी बढ़ जाती है। या फिर जब हम कोई काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो ऐसा पहले भी होता था और आज भी हो जाता है। जब हम खाली बैठे रहते हैं, अभी से ठीक 15 मिनट पहले कुछ ऐसा ही सिचुएशन था। अब कुछ राहत वाली बात करते हैं। देखिए, मैं बात सोच से पर करता हूँ। जो मनुष्य का सोच होता है, ह्यूमन मेंटेलिटी होता है, मैं ये कहना चाहूँगा, या तो मनुष्य पूर्णतः मूर्ख हो, जिसे कुछ समझ में न आए, जिसे मान का पता नहीं है, अपमान का पता नहीं है, या जिसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सबसे सुखी है। जिसे मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, जिसने इस बात को कभी समझा ही नहीं कि सम्मान क्या होता है, या फिर जिसने सम्मान, बहुत ही खतरनाक वर्ड है सम्मान, सभी सम्मान पाना चाहता है और सम्मान के लिए ही खून की नदियां बहते हैं। सभी सम्मान के पीछे दौड़ते हैं, सम्मान के लिए ललायित होते हैं। लेकिन ये जो सम्मान है, ये लोगों को न जाने कितना अपमान दिला देती है, और अपमान तो अपमान पूरी तरह बर्बाद भी करती है। सोच या तो बहुत ही मूर्ख हो, और अगर ज्ञानी हो तो उसे पूर्णतः नियंत्रण हो। इस वर्ल्ड में वही संतुष्ट रह सकता है जो पूर्णतः मूर्ख है। ऐसा मूर्ख जिसे सम्मान का पता न हो, मान का पता न हो, और न ही अपमान की दर्द को समझे। हे भगवान, आपने मुझे बचा लिया। देखिए, सोच बहुत बड़ी चीज है। आज तक का जो मेरा सफर रहा है, इसमें मैं इस बात को भलीभांति समझा हूँ कि सम्मान का जिसे भान नहीं, अपमान का जिसे भान नहीं, वो सबसे संतुष्ट, सबसे सुरक्षित और सबसे सुखी इंसान है। परंतु या फिर अगर किसी को ज्ञान है
तो वह ज्ञानी उसी मूर्ख की भांति बिहेव करेगा जो मान और अपमान में को समझता भी है, लेकिन उसे तुच्छ समझता है। तो दोस्तों, सोच एक बहुत ही अगर आप मूर्ख हैं तो आप सबसे अच्छे हैं, और आपको सोच से कोई सावधानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सोच आपके लिए इंटरेस्टिंग होती है। हर सोच को आप बस सोच के रूप में लेते हैं। तो ये मूर्खों के लिए एक लाभदायक चीज है जो नहीं समझते हैं। परंतु जो जानते हैं या जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को काबिल समझते हैं, उसके लिए सोच बहुत ही खतरनाक धारदार तलवार के भांति है, जो अगर छूट के गिर गया तो कोई अंग ले लेगा। ये पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों के लिए एक साइड इफेक्ट है कि जब वो अधिक जान जाते हैं तो अधिक साइड इफेक्ट भी उन्हें झेलना पड़ता है। सोच के साथ अगर सावधानी न रखी जाए तो ये बहुत बड़ा, और आज के डेट में ऐसे हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सोच एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप जानकार हैं, ज्ञानी हैं और कुछ जानते हैं, काबिल हैं, तो आपको बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। देखिए, आज के डेट में ऐसे हजारों बीमारियां हैं जो सोच के कारण बनती है, और हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे कई ग्रंथ भी हैं जो सोच के बदौलत बीमारी को खत्म भी करती है। अगर सोच हरा भरा होगा तो आपका शरीर भी हरा भरा होगा और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। इसमें तनिक भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सोच अगर थोड़ा भी सोच डिफ्लेक्टेड होता है तो इसका सीधा असर हार्ट को पड़ता है। आजकल आप देखे होंगे कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग चिंता में इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि
बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है और फिर वह कई तरह के नशा का सेवन करने लगते हैं। लोग ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं और बाद में उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है और मृत्यु को प्राप्त भी करते हैं। ऐसे अनगिनत केस आज की डेट में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, ऐसा होता क्यों है? इसका एक ही रीजन है, सम्मान। सबको सम्मान चाहिए और सम्मान न मिलने के वजह से लोग चिंतित रहते हैं, नर्वस रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें हर जगह हर पॉइंट पे सम्मान मिले। इसके लिए लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं। बड़े बड़े सपने, आप समझ सकते हैं कि सपने अगर बड़ा होगा तो उसकी वजन भी बड़ी होगी और उस वजन को झेलने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो इतने बड़े सपने देखना बेवकूफी है, मूर्खता है। हाँ, हम बड़े सपने देख सकते हैं, बट उसके वजन को हम पार्टिसिपेट करें, उसे हल्का करके आगे बढ़े, उसे छोटे छोटे भागों में बांट ले और इस हिसाब से हम अपने आप को आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन लोग, मैं दूसरों की क्या, मैं खुद की बात करता हूँ कि कभी कभी ड्रीम, सपना, इमेजिनेशन इतनी अधिक हो जाती है कि इतनी अधिक लोड मस्तिष्क को पड़ता है, माइंड का जो असर है वो सीधा हर्ट हर्ट तक हर्ट हर्ट तक दिल तक, माइंड का जो असर है सीधा दिल तक जाता है और इससे दिल को परेशानी होती है, क्योंकि हमारा दिल महसूस करता है किसी भी बातों को, दुख, दर्द, पीड़ा, हर्ष, विषाद, ये सभी हमारे दिल ही महसूस करते हैं। तो सोच की वजह से आज के डेट में लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। छुपी हुई बीमारी को जगाते हैं। एक महान आइंस्टीन, एक महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा कि सजीवं दहते चिंता, सॉरी, निर्जीवं दहते चिता, सजीवं दहते चिंता। क्योंकि जो सजीव होते हैं उसे तो चिता जलाती है और वो चिता कितनी भयावह होती है, लेकिन उससे भी भयावह चिंता है जो जिंदा लोगों को जलाने का काम करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग टेंशन में होते हैं तो मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाते हैं। लोग जब चिंता करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई फूल मुरझा गया, चेहरे पे मायूसी, सूखा सूखा, जैसे लगता है कि शरीर में खून पानी सूख गया। तो इसलिए चिंता करना भी मूर्खता है और हर्ष में अधिक आनंद मनाना भी मूर्खतापूर्ण है। दोनों इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट दोनों है। अगर दर्द है तो समझो कि ये जिंदगी है। दर्द जिंदगी की बेस है और आनंद जिंदगी का टॉप है। अगर हम जिंदगी की परिभाषा करें
तो हम ये कहेंगे कि जो दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, वो इस जिंदगी का जड़ है। और जो आनंद है और जो विषय वासना है और जो बेपरवाह है, जिसकी कोई चिंता न होती है, वो तो सिर्फ डाल और पात है। तो बुनियादी चीजें होती है ये जिंदगी के दोनों छोर हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये सत्य है। और इसे आप इग्नोर करेंगे तो इस जिंदगी को इग्नोर कर देंगे। ये जिंदगी आपके हाथ से निकल सकती है, इससे कोई जबरदस्ती न करे। अब और अधिक सिचुएशन को गंभीर न करें। आप अच्छी तरह से अगर अभी नहीं समझे हैं तो अभी भी समय है समझने के लिए और इस पे अमल करने के लिए, सोचने के लिए नहीं कि कितनी खतरनाक चीज है ये सोच। तो जो क्षण है उस क्षण को अपने आप में समेट लो, विचार शून्य हो जाओ। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या, देखो जो सोचना है वो हमारे देखने पे डिपेंड करता है कि हम क्या देखते हैं, हमारे सुनने पे डिपेंड करता है कि हम क्या सुनते हैं, हमें कहीं जाने पे डिपेंड करता है कि हम क्या कहाँ जाते हैं, हमारे चयन पे ही हमारा सोच डिपेंड करता है। हम इस वर्ल्ड को जितना कम देखें, जितना कम सुने, जितना कम जाने, ये मेरे लिए बेस्ट होगा। और त्याग, त्याग वो सबसे बड़ी चीज है जो हर बीमारियों का समाधान है, इलाज है। आप ये कहो कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, आप ये कहो कि हम जीत चुके हैं, हम वो सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं और वो हम खुद हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम खुद ही पर्याप्त हैं। मेरा शरीर पर्याप्त है, मेरे पैर की उंगलियां पर्याप्त है, जिसके बदौलत हम जमीन पे ग्रिप बना पाते हैं, पकड़ बना पाते हैं और हम चल पाते हैं। ये एक शान की बात है कि हम चल पाते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसे भी लोग हैं जो बेचारा घिसट घिसट के चलते हैं। उसका दिल कितना मजबूत है, उसने कभी, वो कभी ये नहीं सोचता और अपने दिल पे नहीं लेता। हमारे पास घुटना है जो हमें चलने में मदद करती है, हमारे पास जंघा है, हमारे पास हाथ है जिससे हम खाना खाते हैं। क्या ये एक बड़ी बात नहीं है कि हम खुद ही खाना खाते हैं? इस वर्ल्ड में ऐसे भी हैं जिन्हें हाथ नहीं है और बड़ी मुश्किल से जीते हैं। ये जिंदगी
मेरा शरीर काफ़ी है, पर्याप्त है, पूर्ण है, हमारे लिए। हम खुद के लिए सब कुछ अरेंज कर सकता हूँ। इससे बढ़ के और हमें क्या चाहिए? देखिए, विचार शून्य हो जाए, किसी तरह की कोई विचार अपने मस्तिष्क में आने ना दे, जला दो विचारों को, भस्मसात कर दो, दफन कर दो, और अपने आप में समा जाओ। खुद को महसूस करो, अपनी आंखों को महसूस करो कि मेरी आंखें कहीं कल्पना लोक में न चला जाए। मेरे आंखें अगर कल्पना करें तो स्वयं की मस्तिष्क का, स्वयं के हृदय का, स्वयं के शरीर का हमारे मस्तिष्क ये कल्पना करेगी, हमारे आँख ये कल्पना करेगी कि हमारे शरीर का रोम रोम, हमारे शरीर का कण कण ऊर्जावान हो। और ये ऊर्जा सिर्फ खाने पीने से नहीं होगा, क्योंकि तुमने बहुत कुछ खा पी ली, लेकिन इतना सब करने के बाद भी तुम बेहोशी की हालत में ही पाए गए हो। तो जो मूल बिंदु है आज का, आज के विषय का जो मूल बिंदु है और जो विचारों का राजा है, किंग ऑफ द थॉट, जो विचार किंग है, विचारों का राजा है, जो विजेताओं की पहचान है, वह है त्याग। विजेताओं की तुम्हारी इच्छा भी था कि तुम विजेता बनो। हमें तो सिर्फ त्याग से मतलब है, जीत से नहीं और हार से नहीं। त्याग, हर चीज का त्याग, दोस्त, दुश्मन, हर विचारों का त्याग, हर सोच का त्याग, त्याग, त्याग और सिर्फ त्याग। त्याग सबसे पहले तो सम्मान का त्याग। हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जिसमें हमें किसी सम्मान की जरूरत नहीं। हम ऐसे काम करेंगे जिसमें मुझे कोई सम्मान की जरूरत नहीं। त्याग, त्याग हीरा है, डायमंड है।
त्याग से कीमती इस वर्ल्ड में दूसरा कोई चीज नहीं, क्योंकि जो त्याग कर सकता है, जो अपने मस्तिष्क में त्याग को स्थापित कर सकता है, वो विजेता है। वो अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकता है, अपने शरीर का मालिक बन सकता है, अपने मन मस्तिष्क का मालिक बन सकता है। जो त्याग कर सकता है, एक एक सेकंड को वो जीता है, एक एक सेकंड उसका होता है। वह फिर ऐसे जीता है जैसे कि उसका लक्ष्य मिल गया हो और अब उसे कुछ नहीं चाहिए। तुमने जो चाहा था वो तुमने पा चुका, और वो है तुम और तुम्हारा शरीर, वो है तुम्हारा मस्तिष्क, वह है तुम्हारे बॉडी का रोम रोम। और ये भाव तुम्हारे हर एक चाल से टपकने चाहिए। अब एक एक सेकेंड गदगद रहो, खुशी से थिरकते रहो। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल चुका। अब इस आनंद में थिरकने के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी मेरे हृदय में एक बोझ है, और वो इसलिए है कि अभी भी मेरे जो इमेजिनेशन है उसका वजन बहुत अधिक है। तो ये मूर्खता है। इमेजिनेशन की वजन मत बढ़ाओ कि उस भार के तले दब के मर जाओ। और इमेजिनेशन का वजन बढ़ाने से फर्क क्या पड़ता है? कितना भी इमेजिनेशन का दुनिया बड़ा कर दो, पूरी यूनिवर्स को अपने अंदर कर लो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर असल में इमेजिनेशन का वजन बढ़ाना है तो सबसे पहले त्याग करो उन सभी चीजों का, यहां तक कि अपने ब्रेन में बसने वाले उस इमेजिनेशन का भी। मान और सम्मान का हर चीज का त्याग कर दो, और फिर तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां पे तुम्हारा मन हल्का होगा। ध्यान रहे कि तुम तभी जीत पाओगे जब तुम जीरो लेवल पे रहोगे, जहां पर तुम्हें सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं, तुम्हारा गतिविधि भी होना चाहिए उसी तरह का। तुम्हारे हर एक क्रिया में वो झलकना चाहिए।
तुम्हारे हर इस प्रतिक्रिया में झलकना चाहिए। तुम क्या प्रतिक्रिया देते हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर वजन बढ़ाना ही है तो थोड़ा सा अपने काम का वजन बढ़ा दो। तुमने ही कहा था कि जब हम काम करते हैं तो हमें डिप्रेशन थोड़ा कम महसूस होता है, हम कम डिप्रेस्ड रहते हैं और हम उस काम पे अपने माइंड को एकाग्र रखते हैं जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है तुम्हारे लिए कि तुम त्याग करो, इस मंत्र का जाप करते जाओ। और जब तुम त्याग को हासिल कर लेते हो तब तुम्हारे लिए कोई टारगेट नहीं बचता है, तुम्हारे लिए कोई चीज करने हैं, किसी चीज की जिम्मेवारी है। ये जो भावना है, मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे लड़ना है, इस तरह की भावना लेकर के तुम बेहतर तरीके से नहीं जीत सकते हो। अगर बेहतर तरीके से जीतना है तो पहले इन सब भावनाओं का त्याग करो और अपने काम का जो शेड्यूल है, जो भी तुम्हारा काम है, उस काम को बारीकी से निपटाओ। पूर्णतः एकाग्रचित होकर के उस काम को पी जाओ। धीरे 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 सांस लेना शुरू करो, शेड्यूल को फॉलो करो, शरीर में मजबूती रखो और तुमने खुद को पालो। अपने आप को पालो। त्याग करने से होगा कि तुम खुद को पालोगे। अपने इमेजिनेशन में अपने शरीर के अंग प्रत्यंग का इमेजिनेशन करो, अपनी उंगलियों का, अपने त्वचा का, अपने रोम रोम का, अपने मस्तिष्क का, अपने हृदय का, अपने खून का, अपने मांसपेशियों का, अपने हड्डियों का, अपने पाचन तंत्र का, अपने शरीर के हर उस अंग प्रत्यंगों का जो तुम्हें जीने में मदद करती है, जो तुम्हारे लिए दिन रात बिना थके हुए काम करती है, उसका अवलोकन करो। और इसके बाद तुम एक एक सेकेंड को जीना शुरू कर दोगे, एक एक सेकेंड को एंजॉय करो। एक एक सेकेंड वही एंजॉय करता है जो अपने इस क्षण को हर उस सोच से दूर रखता है, जो अपने मस्तिष्क में विचारों को आने ही नहीं देते हैं, जो अपने मस्तिष्क को विचारों से दूर रखते हैं और अनवरत रूप से कर्म करते हैं। तो सिर्फ कर्म करना, अपने आप को विचारों से दूर रखना, त्याग करना और त्याग के बाद तपस्या करना, यही तो मूल बिंदु है। और जो तुम इतना घबराते हो, ये अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े आत्मज्ञानी भी फिसल जाते हैं।
और बाद में पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो तुम किस खेत की मूली? देखो, राहत की बातें करो। वर्ल्ड को तुमने देखा है, और जब इस वर्ल्ड को तुमने देखा है तो फिर मायूसी ठीक बात नहीं है। यहाँ पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी, आईएएस, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, जज, पुलिस, छोटे से लेके बड़े आला अधिकारियों, सभी एक खौफ में जीते रहते हैं कि कहीं मेरा नौकरी न चला जाए, कहीं मेरी पद न छूट जाए। और हाँ, डर हमेशा लगा रहता है हर किसी को। खौफ की साए में जीते हैं। सबको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, सबको पैसा इकट्ठा करना है, सबको धन कमाना है, सबको अपना मान सम्मान पाना है। किसी को अपमान नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को अपमान मिल जाता है। और ये सोचते 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 ये लोग हार्ट अटैक, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। इस वर्ल्ड को देखो, तुम सिर्फ इस वर्ल्ड को एब्जॉर्व करो। तुम देखो कि लोग कितने परेशान हैं। क्या जरूरत है तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की, और क्या जरूरत है इतनी जल्दबाजी की? अंधकार में जीना सीखो। अंधकार बेस है, अंधकार निर्वात है, शून्य है। अंधकार जड़ है। प्रकाश को हटाया जा सकता है, अंधकार को नहीं। अंधकार प्रथम है, प्रकाश बाद में है। जब पूरी दुनिया अंधकार में था, तब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। तो अंधकार की स्थिति प्रथम होनी चाहिए, प्रकाश की स्थिति द्वितीय होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश बाद में आया। प्रकाश को हम हटा सकते हैं, ला सकते हैं, अंधकार को हम नहीं हटा सकते। अंधकार मौजूद है, प्रकाश से पहले मौजूद है अंधकार। अंधकार की स्थिति मौजूद है। तो अपने मस्तिष्क को विचार शून्य करो। बीते हुए पन्नों को जला दो, दफन कर दो। यही तुम्हारा दवा है। और
जलधारा में बह जाओ। उस मुस्कुराहट को अपने चेहरे पे लाओ, जो मुस्कुराहट एक ऐसे आदमी जिस स्थिति में लोग मान को नहीं समझते, मान को समझते ही नहीं, अपमान को समझते ही नहीं है, न तो मान को समझते हैं न अपमान को समझते हैं। वो समझते ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में मान और अपमान होता क्या है उन्हें पता नहीं है। वो तो सिर्फ बहना जानते हैं। एक एक सेकंड को उन्हें जीना है। एक एक सेकंड को उन्हें जीना है। उन्हें क्या पता कि मान क्या चीज होता है और अपमान क्या चीज होता है। भगवान ने कैसों कैसों को दिया है, वो एक कहानी याद रही। मुझको भी तुम लिफ्ट करा दे, कैसों कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तुम लिफ्ट करा दे। तो ये गाना बहुत ही नायाब है और सही भी है। तो यहाँ तो कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कर चुके हैं, और एक हम हैं। तो हम भी किसी से कम नहीं है। सतर्क रहें, याद रखें, हमेशा याद रखें, हमेशा इस बात को स्मरण रखें, ध्यान रखें कि पास्ट लाइफ में मत जाए। अनगिनत लोग किए हैं, इसमें आप भी हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप अपने बीते हुए बातों को ध्यान करते हो, सोचते रहते हो, तो ध्यान रखो इससे कोई समाधान नहीं होगा। यहां तक कि और भी अधिक मामला बिगड़ जाएंगे। जो कुछ भी तुम उखाड़ सकते हो वो कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। अगर तुम चाहते ही हो कि हम वो जवाब ढूंढ निकालें, तो इसके लिए बहुत अधिक शांत चित्त, एकाग्रता, कर्मठता की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ